Next is our 6th NCERT question of morphology chapter, which is the 6th chapter of NCERT book, class 11th. And the question is, differentiate between racemose and cymose inflorescence, fibrous root and adventitious root, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवरी. यहाँ पर हमारे पास एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 डिफरेंट डिफरेंशिएशंस पूछे गए हैं. सेम आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस का बेनिफिट ही ये होता है, अगर आप अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही सिर्फ बहुत अच्छे से कर लो तो आप देखोगे कि सारा चैप्टर क्वेश्चंस में ही कवर हो गया है और आप अपने सारे बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस को एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही कवर कर सकते हो. लाइक हेयर इन 6th क्वेश्चन यू कैन सी आपके पास सब पार्ट्स में 3 क्वेश्चंस आ गए हैं, तो ये एक क्वेश्चन करने से आपके 3 क्वेश्चंस कवर हो गए और साथ साथ आपकी 6 डेफिनेशंस कवर हो गई. आपको ये क्वेश्चन करके समझ आ जाएगा दैट व्हाट इज रेसमोस, व्हाट इज साइमोस, व्हाट आर फाइब्रस रूट्स एंड व्हाट आर एडवेंटिशियस रूट्स, व्हाट इज एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवरी. सो हियर यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, बिकॉज दीज आर मतलब कि ये बनाई ऐसी गई हैं, मॉडिफाई ऐसे हुए हैं कि सिर्फ क्वेश्चंस करके भी आप पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारे पास डिफरेंस है रेसमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरोसेंस. रेसमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरोसेंस में फर्स्ट पॉइंट है द मेन एक्सिस कॉन्टिन्यूज टू ग्रो. मतलब कि हमारे पास एक प्लांट के अंदर एक मेन एक्सिस होती है और एक साइड ब्रांचेस होती हैं, और हमें पता है यहाँ टिप के ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है. जब तक ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तब तक हमारा जो मेन प्लांट है उसकी मेन स्टेम कंटिन्यूसली ग्रो करती जाएगी, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नए सेल बनाता जाएगा. सो रेसमोस इन्फ्लोरोसेंस के केस में मेन एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है. साइमोस इन्फ्लोरोसेंस में क्या होता है, मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है इनटू अ फ्लावर. मीन्स कि ये हमारे पास है मेन एक्सिस, यहाँ पर टॉप पर आ गया फ्लावर. अगर टॉप पर फ्लावर आ गया तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया खत्म. अब ये प्लांट की मेन एक्सिस ग्रो नहीं करेगी. अब यहाँ पर जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू करेंगी साइड ब्रांचेस. तो आप यहाँ पर इसको और कंप्लीट कर सकते हो. यहाँ पर ग्रोथ कंटिन्यू होती है, कंटिन्यूज विथ मेन एक्सिस. रेसमोस इन्फ्लोरोसेंस में ग्रोथ कंटिन्यू होती है विद द मेन एक्सिस, एंड साइमोस के केस में ग्रोथ कंटिन्यू होती है विद द हेल्प ऑफ साइड ब्रांचेस. एम आई क्लियर? नेक्स्ट, हियर इन रेसमोस इन्फ्लोरोसेंस ग्रोथ इज अनलिमिटेड. ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती, बिकॉज टिप के ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है जो नए सेल्स बनाता रहेगा और हमारे पास ग्रोथ जो है वो होती रहेगी. अब इसी के ऑपोजिट अगर हम देखें ग्रोथ इज लिमिटेड, तो यहाँ पर क्या है, लिमिटेड ग्रोथ क्यों हो रही है? अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो मेन एक्सिस थी वो कन्वर्ट हो चुकी है इनटू अ फ्लावर. तो इस प्लांट की हाइट मैक्सिमम तो जा ही नहीं सकती. इस केस में जो हमारे पास मेन ग्रोथ है वो साइड ब्रांचेस ही करेंगी और प्लांट की हाइट लिमिटेड रह जाएगी. तो हम क्या कह सकते हैं कि इस केस में ग्रोथ लिमिटेड होती है. थर्ड पॉइंट, द फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपेटल सक्सेशन. One more definition, you can write it separately, that what is acropetal succession. Acropetal succession होता है अगर हमारे पास ये मेन स्टेम है, हमारे पास ओल्डर फ्लावर्स भी लगेंगे, मतलब एक स्टेम के ऊपर फ्लावर्स टाइम टू टाइम लगते रहते हैं. जब हमारे पास कोई फ्लावर ये अभी ग्रो किया, अभी ये न्यू है, सपोज इसके बाद ये फ्लावर ग्रो हो गया, ये अब ये यंगर हो गया और ये ओल्डर हो गया, राइट, यंगर ओल्डर का कॉन्सेप्ट. तो एक्रोपेटल सक्सेशन में क्या होता है, मैं कलर चेंज करके लिखती हूँ. एक्रोपेटल सक्सेशन होता है व्हेन
older flowers are at bottom. अगर ओल्डर फ्लावर्स बॉटम के ऊपर हो और यंगर फ्लावर्स टॉप के ऊपर है, तो इस हम सक्सेशन को बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। इसके ऑपोजिट साइमोस के अंदर होती है बेसिपिटल, उल्टा है यंगर एट द बॉटम, ओल्डर एट द टॉप। इस सक्सेशन को क्या बोलते हैं? बेसिपिटल सक्सेशन। ओके, सो हमारे पास दो और डेफिनेशंस कवर हो गई हैं, एक्रोपेटल एंड बेसिपिटल। नेक्स्ट, द ग्रुपिंग ऑफ फ्लावर इज लेस कॉमन एंड द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज ए ग्रुप, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन ए ग्रुप इज सेंट्रीपेटल। मतलब कि ग्रुपिंग नहीं होती फ्लावर्स की, ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह पर बहुत सारे फ्लावर लग चुके हैं। एंड जो अरेंजमेंट है वो सेंट्रीपिटल है। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ अरेंजमेंट है, और मतलब कि सेंटर की तरफ नए और आसपास क्या है? पुराने। यहाँ पर क्या है? ग्रुपिंग ऑफ फ्लावर इज मोर कॉमन। यहाँ पर ग्रुपिंग होती है फ्लावर्स की, और फ्लावर्स की ग्रुपिंग है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर में ओल्डर, बाहर की तरफ नए फ्लावर्स आते जाते हैं। ओके, सो दिस इज रेसमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट डिस्कस करना है हमने डिफरेंस, दैट इज बिटवीन फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। सबसे पहले आप ये देख लो कि जो हमारे पास एक एम्ब्रियो, सपोज ये मैंने ऐसे ही कंसीडर करके एक एम्ब्रियो का डायग्राम बनाया। एक एम्ब्रियो के पास दो पोर्शंस होते हैं, एक को प्लीम्यूल बोलते हैं और एक को रेडिकल बोलते हैं। प्लीम्यूल ग्रो करके शूट्स बनाता है और रेडिकल ग्रो करके रूट्स बनाता है। मतलब कि एम्ब्रियो का जो प्लीम्यूल वाला हिस्सा होता है वो शूट में डिफाइन होगा आगे जाके, और रेडिकल रूट्स में। जो रूट्स रेडिकल से ग्रो करती हैं हम उनको बोलते हैं ट्रू रूट्स। ट्रू रूट्स, जो रूट्स रेडिकल से ग्रो करती हैं। जो रूट्स ग्रो करती हैं रेडिकल को छोड़ के किसी भी और पार्ट से, किसी भी और पार्ट का मतलब होता है ये स्टेम से ग्रो कर सकती हैं, ये साइड ब्रांचेस से ग्रो कर सकती हैं। सो मतलब कि रूट्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अदर पार्ट्स एक्सेप्ट रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के अगर कहीं से भी रूट्स निकल रही हैं तो उनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, सो फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं? जो हमारे पास ये ट्रू रूट्स होती हैं ना, हम इनको टैप रूट्स भी बोलते हैं। मतलब ट्रू रूट्स की आगे जो फॉर्म है वो है टैप रूट्स। फाइब्रस रूट्स बनती हैं टैप रूट्स की मॉडिफिकेशन से। मतलब हम कह सकते हैं कि टैप रूट की जगह फाइब्रस रूट भी आ जाती है। सो ट्रू रूट्स हमारे पास टैप रूट्स ही होती हैं। सो लेट्स सी अब फाइब्रस रूट क्या होता है। इट अकर्स इन प्लेस ऑफ टैप रूट सिस्टम एट द बेस ऑफ मेन स्टेम। ये हमारे पास मेन स्टेम है। फाइब्रस रूट हमें ऐसा लगता है ये बिल्कुल बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट कर रही है। क्लियर है? एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होती हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी ग्रो हो सकती हैं। ये रूट्स थिन होती हैं, फाइब्रस होती है, सॉरी ये रूट्स थिन होती हैं, थिक भी हो सकती हैं, और ये मॉडिफाइड भी होती हैं। अलग अलग अपने पर्पस के अकॉर्डिंग ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये रूट सिस्टम ऑलवेज अंडरग्राउंड होगा, क्योंकि हमें पता है रूट्स ने बेसिकली रहना कहाँ है? अंडरग्राउंड।
क्योंकि उन्होंने काम ही अपना ट्रू रूट्स ने काम ही क्या करना है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बट जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं ये बनती ही मोस्टली अदर फंक्शंस के लिए हैं, लाइक सपोर्ट प्रोवाइड कर देना एट्सेट्रा। सो ये अंडरग्राउंड भी हो सकती हैं और अबव द ग्राउंड भी हो सकती हैं। कभी अबव द ग्राउंड की एग्जांपल है सीधी सी बनियन ट्री, देखा है कभी मूवी वगैरह में देखा होगा, कुछ ट्रीज के ऐसी साइड ब्रांचेस से रूट्स निकल रही होती हैं। मूवी में आप देखते हो ना, छोटे बच्चे उसको पकड़ के झूला झूल रहे होते हैं, एक्चुअल में वो रूट्स होती हैं जो साइड ब्रांचेस स्टेम से ग्रो करती हैं फॉर द सपोर्ट ऑफ बनियन ट्री। सो एडवेंटिशियस रूट्स अंडरग्राउंड भी हो सकती हैं और अबव द ग्राउंड भी हो सकती हैं। फाइब्रस रूट्स का काम क्या है, फिक्सेशन ऑफ प्लांट। फिक्सेशन ऑफ प्लांट्स मतलब प्लांट ताकि जकड़ा रहे सॉइल के साथ, ऐसे उखड़ ना जाए जल्दी से, इसे एनकरेज बोल सकते हैं। एनकरेज में हेल्प करती हैं फाइब्रस रूट्स। इसके साथ साथ ये वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी, मिनरल्स में। ये कुछ भी फंक्शन कर सकती हैं, लाइक क्लिंगिंग, क्लाइंब करने में हेल्प करेंगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, फूड स्टोरेज का काम कर सकती हैं, रिप्रोडक्शन करवा सकती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर सकती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा वो राइजोबियम की हेल्प से पी प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो भी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। इसके साथ साथ ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर सकती है। एडवेंटिशियस रूट्स आप अभी पीछे चैप्टर में पढ़ के आए होंगे, प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स एटसेट्रा। ये हमारे पास कुछ एडवेंटिशियस रूट्स की एग्जांपल्स हैं। लास्ट हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवरी। एपोकार्पस ओवरी होती है जिसके पास बहुत सारी फ्री ओवरीज है, मतलब कि एक ही फ्लावर के पास बहुत सारी ओवरीज हैं और वो फ्री है। सिनकार्पस में है अगर हमारे पास बहुत सारी ओवरीज हैं बट वो फ्यूज्ड है, जिसको सिंगल ओवरी की तरह भी ट्रीट किया जाता है, बट वो फ्यूज्ड ओवरीज होती हैं काफ़ी सारी। ये हमेशा यूनिलॉक्यूलर होती हैं। यूनिलॉक्यूलर मतलब वही डब्बे, एक ओवरी के अंदर कोई डब्बा, एक ही डब्बा है तो यूनिलॉक्यूलर। अगर किसी, ये जो सिनकार्पस वाले होते हैं ये यूनिलॉक्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टीलॉक्यूलर भी। ये हमारे पास मल्टीलॉक्यूलर बन गई। एपोकार्पस ओवरी एग्रीगेट टाइप फ्रूट बनाते हैं। ये फ्रूट्स की टाइप्स होती हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट्स की एग्जांपल है जैसे कि स्ट्रॉबेरी, और ये सिंपल फ्रूट्स बनाते हैं। सिनकार्पस, वेरी इजी, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। ओके, सो दिस इज इट। तो ऐसे ही अपने और क्वेश्चंस के, अपने क्वेरीज के डाउट्स क्लियर करने के लिए आप वाई स्कूल ऐप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो, तो सो दैट वो पर्पसली टाइम पे आपकी सॉल्व हो जाए। थैंक यू।